मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 40, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 40 का हमारा पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है। इसका ए ऑप्शन है लोकमान्य, बी ऑप्शन है लोकनायक, सी ऑप्शन है जननायक और डी ऑप्शन है देश रत्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लोकनायक। इनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हमारा ए ऑप्शन है लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हमारा बी ऑप्शन है लोकनायक, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हमारा सी ऑप्शन है जननायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर। हमारा डी ऑप्शन है देश रत्न, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सी विटामिन की कमी से रक्त थक्का के रूप में जमने लगता है। जिसका ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन के। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन के, यानी विटामिन के की कमी से रक्त थक्का के रूप में जमने लगता है। विटामिन ए की कमी से आंखों में अंधापन नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से आंखों में अंधापन नामक बीमारी होती है। ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन ई विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है। ऑप्शन डी विटामिन के, तो विटामिन के की कमी से रक्त जो है वह थक्का के रूप में जमने लगता है, रक्त थक्का के रूप में जमने लगता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व के किन महाद्वीपों में देशों की संख्या सर्वाधिक है। जिसका ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अफ्रीका। अफ्रीका विश्व के जितने भी महादेश हैं, सबसे ज्यादा देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या 48 है। बी ऑप्शन है यूरोप महादेश में देशों की संख्या 44 है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है और उत्तरी अमेरिका में देशों की संख्या 23 है। कितनी है? 23 है। उस हिसाब से हमारा सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, उसका नाम है अफ्रीका। महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है, जिसकी संख्या 54 है। कितना है? 54। हमारा चौथा प्रश्न है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जिसका ए ऑप्शन है फल से, दूसरा है तना से, तीसरा है जड़ से और चौथा जो है फूल की कली से। कैसे? फूल की कली से। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फूल की कली से। कैसे प्राप्त होता है? फूल की कली से। हमारा ये ऑप्शन है फल। फल से क्या प्राप्त होता है? तो फल से बीज प्राप्त होता है, उस फल से बीज प्राप्त होता है। हमारा बी ऑप्शन है तना, तो तना से कटहल और पपीता प्राप्त होता है। हमारा सी ऑप्शन है जड़, तो जड़ में आलू और अदरक, हल्दी जैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हमारा डी ऑप्शन है फूल की कली, तो लौंग जो है वह फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग कैसे प्राप्त होता है? फूल की कली के रूप में प्राप्त होता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 22 दिसंबर, बी ऑप्शन है 23 दिसंबर, डी ऑप्शन है 24 दिसंबर और
डी ऑप्शन है 25 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 24 दिसंबर, यानी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाई जाती है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन सी 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन सी 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन डी 25 दिसंबर, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। हमारा 7वां प्रश्न है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है अरुंधति राय, बी ऑप्शन है रॉक्सिन ब्रॉन्ड, सी ऑप्शन है विक्रम सेठ और डी ऑप्शन है टोनी मार्सन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रॉक्सिन ब्रांड। रॉक्सिन ब्रांड ने एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक की रचना की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रॉक्सिन ब्रांड, जिन्होंने एक गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक की रचना की। हमारा ए ऑप्शन है अरुंधति राय, जिन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक की रचना की। हमारा बी ऑप्शन है रॉक्सिन ब्रांड, जिन्होंने एक गैलरी ऑफ रास्कल्स नामक पुस्तक की रचना की। हमारा सी ऑप्शन है विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के द्वारा ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा डी ऑप्शन है टोनी मार्सन, टोनी मार्सन द ब्लूएस्ट आइज नामक पुस्तक की रचना की। हमारा 8वां प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे जिलों की संख्या कितनी है? जिसका ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 38, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 9। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 12, यानी बिहार राज्य के 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ये ऑप्शन है 28। तो हमारे भारत देश में राज्यों की संख्या 28 है। हमारा बी ऑप्शन है 38, हमारे बिहार राज्य में जिलों की संख्या 38 है। हमारा सी ऑप्शन है 12, यानी बिहार राज्य में गंगा नदी से सटे हुए जिलों की संख्या 12 है, जिसमें पहला जिला बक्सर, दूसरा जिला भोजपुर, तीसरा जिला सारण, चौथा जिला पटना, पांचवा जिला वैशाली, छठा जिला समस्तीपुर, सातवां जिला बेगूसराय, आठवां जिला मुंगेर, 9वां जिला खगड़िया, 10वां जिला कटिहार, 11वां जिला भागलपुर और 12वां जिला लखीसराय। तो ये बिहार के 12 जिले हैं जिनसे गंगा नदी होकर गुजरती है। हमारा 9वां प्रश्न है, वर्तमान समय में किस दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? जिसमें ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी ऑप्शन है रोहित शर्मा, सी ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विनी और डी ऑप्शन है रविंद्र जडेजा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रविंद्रचंद्रन अश्विनी, यानी वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा रविंद्रचंद्रन अश्विनी ने की। हमारा ये ऑप्शन है विराट कोहली, विराट कोहली ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली है। हमारा बी ऑप्शन है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से संन्यास ले ली है। हमारा सी ऑप्शन है रविंद्रचंद्रन अश्विनी, तो रविंद्रचंद्रन अश्विनी वर्तमान समय में यानी दिसंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से संन्यास की घोषणा की है। और हमारा ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से संन्यास ले ली है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 40 के वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप हमारे इस चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। तो हमारा 10वां प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लाया गया है? जिसका ए ऑप्शन है 122, बी ऑप्शन 124, सी ऑप्शन 128 और डी ऑप्शन 129। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 129वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को लाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लाया गया। हमारा ए ऑप्शन 122 संविधान संशोधन जिसके द्वारा जीएसटी कर को लाया गया। बी ऑप्शन है 124वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान लाया गया। यानी आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 10% का आरक्षण 124वां संशोधन विधेयक के द्वारा लाया गया। हमारा सी ऑप्शन है 128वां संशोधन विधेयक। तो 128 के तहत महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा की जो भी सीट है उन सीट में 1/3 सीट जो है महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित किया गया है। और हमारा डी ऑप्शन है 129, यानी 129वां संविधान संशोधन विधेयक जिसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन को लाया गया है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 40 के इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 41 के साथ। तब तक आप सभी हमारा इसी तरह हौसला, उम्मीद, प्रोत्साहन, अफजाई करते रहिए। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।